इंसान थोड़ा सा कामयाब क्या होता है, उसके पास कामयाबी के घमंड आ जाता है। उसे थोड़े धन क्या मिल जाते हैं, उसे उस धन का घमंड हो जाता है। यह बात सच है कि अक्सर घमंड उन्हें ही आता है जिन्हें बहुत ज्यादा चीज बिना मेहनत के कम समय में मिल गई हो। एक कहानी है, उम्मीद है यह कहानी आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। बहुत पुरानी बात है। एक समय में एक राजा था। राजा की ख्याति दूर दूर तक उसके नगर में फैली हुई थी। राजा के प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी। सब उसकी बहुत इज्जत और सम्मान किया करते थे। एक दिन राजा ने अपने आप को शीशे में देखा। उसे लगा कि वह बूढ़ा हो चुका है। अब यह राजपाट सब कुछ त्याग के अब उसे संन्यास लेना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा बुला के यह घोषणा की कि मैं बहुत जल्द यह राजपाट छोड़ने वाला हूँ। राजा के मंत्री ने बोला, महाराज लेकिन आपको तो कोई संतान ही नहीं है, यह राजपाट कौन चलाएगा? राजा बहुत चिंतित हो गए। आखिर उनके बाद यह राजपाट कौन चलाएगा? राजा को सिर्फ एक बेटी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था। फिर राजा ने घोषणा की, हे मंत्री, अगली सुबह जो भी मेरे राज में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसे इस राज का राजा बना दिया जाएगा और मैं उसी को सारा राजपाट देके संन्यास को चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री और सारे गढ़ सहित गेट की निगरानी करने लगे। लेकिन उसे दिन एक चमत्कार सा हुआ। उसे दिन प्रातःकाल एक भिखारी नगर में प्रवेश करने लगा। मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लेकर जाने लगे। वह आदमी डर गया। आप लोग मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? किसी ने कुछ नहीं बताया। वो आदमी ने फिर से पूछा, अरे बताओ, मेरे माँ बाप घर पे मेरी राह देख रहे हैं। मैं तो बस व्यापार करने राधेश्याम नगर में आया था। मेरी कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? आप सब मुझे इस तरह क्यों लेकर जा रहे हो? उस आदमी को राजा के महल में लेकर आया जाता है। भारी सभा में राजा उसको अपनी बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और हंसी खुशी उसे इंसान से राजा अपनी लड़की का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात वन को प्रस्थान हो जाता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। मंत्री एक बात पर ध्यान देता है। राजा अक्सर हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाता है और वहां पर जाकर घंटों बिताने के बाद फिर वापस आ जाता है। मंत्री सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसी क्या बात है? राजा के सारे धन दौलत, हीरे जवाहरात सब कुछ तो उसकी निगरानी में है। फिर आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो राजा उस कमरे में जाता है और काफी घंटों बिताने के बाद तभी वापस आता है? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात उस कमरे में छुपी हुई है? मंत्री को थोड़ा शक होता है। एक दिन उसे रहा नहीं जाता है। अगले हफ्ते फिर जब राजा उसी बंद कमरे में जा रहे होते हैं तो मंत्री उनको चुपके से देख रहा होता है कि वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनको उस कमरे में जाने का कारण पूछूंगा। राजा जैसे ही काफी घंटे बिताने के बाद उस कमरे से बाहर आता है। मंत्री उनसे पूछता है, महाराज, इस राज भवन की सारी महंगी चीज, हीरे जवाहरात सब कुछ तो मेरी निगरानी में है। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या है जो आप सबसे छुपाते हैं और वहां जाने के बाद आप घंटों बाद वापस लौटते हैं और आप ऐसा हर हफ्ते करते हैं? आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है? राजा बोलते हैं, मंत्री, हर बात तुम्हें जन का हक नहीं है। कुछ चीज गुप्त रखें जाए तो अच्छा है। मंत्री का शक और बढ़ जाता है। वो फिर राज्य के विशेष लोगों से पूछता है, राजा उस बंद कमरे में क्या छुपा रहे हैं? आखिर उस कमरे में से कौन सी खास बात है जो हम लोग भी नहीं जान सकते? लेकिन इस सवाल का जवाब राज्य में किसी के पास नहीं होता और नहीं उसे महल का कोई भी इंसान उस बात को जानता है। हर कोई इस बात से अनजान होते हैं। मंत्री की चिंता दिन रात और बढ़ती जाती है कि आखिर क्या छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा तो नहीं कुछ राज के लिए बहुत बुरा है? आखिर मंत्री को रहा नहीं जाता है। मंत्री रानी से जाके सारी बात बता देता है कि महारानी, महाराज हर हफ्ते एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिस कमरे के बारे में इस राज्य में किसी को कुछ नहीं पता। यहां तक कि मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत चिंतित हूं। आखिर कमरे में ऐसा क्या है जो महाराज सबसे छुपाते हैं? महाराज हर हफ्ते वहां जाते हैं और घंटों बाद उसे कमरे से वापस आते हैं। रानी जिद्दी स्वभाव की थी।
वो राजा के पास जाके पूछती है, लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते। रानी गुस्सा हो जाती है और कोप भवन में जाके अन्न जल का त्याग करके वहां पे उदास होकर बैठ जाती है। आखिर में थक हार के राजा भी बेबस हो जाते हैं उनको सब कुछ बताने के लिए, और फिर बोले, अगले हफ्ते जब मैं उसे कमरे में जाऊंगा तो तुम सब मेरे साथ चलना। मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि आखिर उसे कमरे में क्या है और मैं वहां पर हर हफ्ते क्यों जाता हूं। सब खुश हो जाते हैं कि चलो आखिरकार उस राज से पर्दा हटेगा, आखिर उस कमरे में क्या है। और राजा हर हफ्ते क्या देखने जाते हैं। आखिर वो घड़ियां ही जाती है जब राजा सबको सब कुछ बताने और दिखाने वाले होते हैं। राजा सुबह तैयार होकर आते हैं और सबसे बोलते हैं, मैं दरवाजा खोलने वाला हूं, जिसको देखना है सब मेरे साथ आओ और सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। रानी, मंत्री और राज के 2-4 गढ़ सब राजा के पीछे खड़े होते हैं। दरवाजा खुलने वाला होता है। आखिरकार राजा ने दरवाजा खोल दिया और कहते हैं, जाओ जाकर देख लो अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है और अंदर कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने के लिए तुम सब इतनी परेशान हो चुकी हो। जब सब अंदर जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच बताऊं तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजा उस कमरे में ऐसे रस छुपी होंगे। आखिरकार मंत्री उस कमरे के तलाशी लेने के बाद बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर राजा से पूछते हैं, महाराज, उस कमरे में तो एक फटे कपड़े के अलावा और कुछ है नहीं। आप हर हफ्ते फटे कपड़े को देखने इस कमरे में क्यों जाते हैं? क्या उसे कपड़े में भी कोई राज है? तब राजा बताते हैं, हे मंत्री, तुम काफी सालों से इस राज्य की कारोबार को संभाल रहे हो। तुम इस महल के काफी पुराने नागरिक हो। तुम्हें याद होगा जब मैं राजा बनने वाला था तो तुम ही ने मुझे गेट से एक फटेहाल कपड़ों में लेकर आए थे, और वही कपड़े हैं जो मैं पहन के इस महल में आया था, और तुमने मुझे वहां से उठा के लाया और यहाँ राजा बना दिया था। तब से लेकर आज तक मैं ये सब भावे महलों को देखा हूँ, यह दीवारों को देखा हूँ, और मैं अपने आप को देखा हूँ तो मेरे में घमंड आ जाता है। मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितना कुछ है, और जब यह घमंड आता है तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देता हूँ। इसीलिए जब जब मुझ में घमंड आता है तब तब मैं अपने घमंड को दूर करने को लिए मैं इस कमरे में आकर इस कपड़े को देखा हूँ। तब मेरी उस समय की हैसियत याद आ जाती है कि मैं उस वक्त क्या था और मैं क्या पहन के आया था। तब मुझे एक क्षण में मेरा घमंड सब दूर हो जाता है और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता हूँ। तब मंत्री कहता है, क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जाने अनजाने में आपको गलत समझ बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस राज्य के लिए एक भगवान हो। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा राजा आज तक नहीं देखा, मुझे क्षमा करें। तब राजा बोलते हैं कि हे मंत्री, तुम्हें नहीं पता, घमंड मनुष्य का ऐसा रुनास कर देता है। चाहे वो कितनी कामयाबी, कितनी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंचा हो, चाहे उसके पास कितनी ही धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो, जिस इंसान के अंदर घमंड है उसे सब कुछ डूबने में देर नहीं लगता। वो सारी चीज सब कुछ मिलके उसके विनाश के रास्ते पे ले जाती है। इसीलिए इस संसार में कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप इसे जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।